आगे से तो जब से टीएमसी सरकार है उससे तो मैक्सिमम पकड़ लीजिए डबल हो गया है। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? 40 साल हम दूसरे वहाँ बीच में रहते थे। नदी आने के बाद यहाँ बीच में कहाँ पे, किस तरफ? बीच में जमीन चार के। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बड़े स्तर पे अगर मैं बताऊं आपको तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अभी डेमोग्राफिक चेंज कितने सालों में हुआ है इसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो अपने आप में कई बातें बयां करते हैं। कई सारे जगह ऐसे हैं, कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें भारी जो चेंज है वो देखने को मिला है। इस वक्त हम कूच बिहार जिले में मौजूद हैं। कूच बिहार का ये मेखलीगंज का इलाका है, बॉर्डर एरिया है जहां मैं मौजूद हूं। यहां से महज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के एरिया पे ही जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो आता है और वहां पर फेंसिंग का काम चल रहा है। वहां पर बाड़बंदी जो है उसका काम लगातार, उसकी मपाई जुखाई जो है वो चल रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल तीस्ता नदी की जमीन है। तीस्ता नदी जो कि भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन इस जमीन को अगर आप देखेंगे तो आगे चल के जो नदी है वो आती है और जब बरसात आती है तो ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी ये पूरा जमीन आपको सूखा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस नदी के किनारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन है इसके ऊपर ये जो मकान आप देख रहे हैं ये दरअसल कब्जे का मकान है, यानी कि इलीगल इंक्रोचमेंट जिसे कहते हैं वो बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये पहले ऐसा नहीं था, बल्कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इस तरीके से जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो बढ़ता चला गया। और यहाँ पर पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे ये पूरा बांध का जो किनारा है यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ये तीस्ता नदी की कोने की जमीन है और सोचिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि अभी घर छोड़ के चले गए हैं। क्यों गए हैं इसका कारण नहीं पता, लेकिन जब से एसआईआर हुआ है और जब से सरकार बदली है उसके बाद से कुछ लोग यहाँ से घर छोड़ के भी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर परमानेंट जो घर हैं वो बना दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि मेजरली यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसने यहाँ पर अपना घर बनाकर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेकर ये सारी चीजें इनको यहाँ पर मुहैया कराई गई थी, जो कि यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन थी। कुछ लोग यहाँ पर हैं स्थानीय, इनसे हम बात करेंगे। ये जो पूरा जमीन है ये किसकी जमीन है? ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जमीन है जी। लेकिन यहाँ पे घर कैसे बना? घर तो अभी बेआई नहीं करके बना हुआ है, यहाँ पे इलीगली बना हुआ है, तो डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और बारिश के टाइम में ऑलरेडी मान के चलिए यहाँ पे पूरा पानी से पूरा भर जाता है, तो आदमी लोगों को दिक्कत रहता है। और यहाँ पे जो इलीगली जो बना हुआ है प्रॉपर्टी, तो हम लोगों का जो मानना है कि ये सब नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कम से कम पूरी जगह पूरा क्लियर रहना चाहिए। और इन लोगों का, हम लोगों के पास जितना इन्फॉर्मेशन है, मान के चलिए कि इन लोगों का दूसरे बहुत जगह पे इन लोगों का दूसरा सारा प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये लोग बेच देता है। बेचने के बाद एक जगह पे रहता है, फिर सरकार से मांग करता है कि नहीं हम लोगों को उठा दिया गया है तो हम लोग को दूसरा कोई जगह दिया जाए, फिर जगह दिया जाता है, बेच देता है ये लोग। ऐसे चल रहा है इन लोगों का। कितने साल से यहाँ पे बसे हुए इस तरीके से? मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप 14-15 साल से टीएमसी से सरकार जब से था उस टाइम से ही यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर होगा? यहाँ से बॉर्डर आपका मौका कर लीजिए मैक्सिमम होगा आपका 2 से 2.5 किलोमीटर। तो ये तो बहुत सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर। सेंसिटिव है, खुद सेंसिटिव है। बगल में आपका नदी भी है, कभी बाढ़ आता है तो पानी से फ्लड हो जाता है यहाँ पे, यही। और तो ये पहले अगर मैं पूछूं आपसे तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन थी और अभी क्या स्थिति है? आगे से तो जब से टीएमसी सरकार है उससे तो मैक्सिमम पकड़ लीजिए डबल हो गया है, डबल पॉपुलेशन हो गया है। और जो है ये सब भरपूर माने सबका इलीगल ही हुआ है, लीगल किसी का नहीं है। यही इलीगल इंक्रोचमेंट पूरा भरा हुआ है, पूरा तीस्ता नदी के। ये टीएमसी जब आया है तब से इन लोगों का जितना पॉपुलेशन था उससे डबल हो गया। पहले क्या स्थिति थी? पहले कितना था? अभी घर कितने होंगे? अभी करीब मतलब जितना घर था अभी करीब ये डबल हो गया। अभी फिर इनका जमीन दिया था सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर कब्जा किया था तब ये लोग मांग किया था कि हम लोगों को जमीन दीजिए, फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर दिया था इनको जमीन, 3 काटा करके जमीन दिया था, फिर वहाँ पर बसा था, वहाँ से फिर यहाँ पर आके बैठ गया। ऐसा ही चलो। हाँ, जिसका मिला वो भी आया है, जिसको नहीं मिला वो भी आया है। यहाँ पर मतलब अनलीगल तरीका से बहुत रह रहा है ये लोग। बांग्लादेशी मतलब ये हम देखा है टीएमसी का जमाना में ये 100 बांग्लादेशी दिन में यहाँ पर डेरा डाल के घूम रहा था, बाजार में ओपन घूम रहा था। ये लोग ऐसा चलता ही रहता था। अभी भी अगर आप ढूंढिएगा तो 2-4 मिलेगा, अभी भी मिलेगा। अभी बाड़बंदी हो रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, इससे सुरक्षा मिलेगा? यहाँ से तो बहुत सुरक्षा मिलेगा। हम लोगों का तो मांग है अभी तारबंदी लग जाए, अभी तो ये लोग फिर घुसपैठी नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं तारबंदी से लग रहा है आपको सुरक्षा मिलेगा?
जरूर सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि हमारा बगल में ये हिंदुत्व का जो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन घाट है, वहाँ पे भी दोनों साइड से कब्जा हुआ है। वो जब मेला होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग आता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां है उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकता है। तो अभी जो बैरिकेटिंग की जा रही है, जो तारबंदी की जा रही है, अगर ये बैरिकेटिंग पूरा हो जाए, फेंसिंग पूरा हो जाए, तो इससे आप लोगों को सुरक्षा मिलेगा? लग रहा है सुरक्षा भावना बढ़ जाएगा? जरूर सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि बीएसएफ भी अलर्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा जब फेंसिंग लगेगा तो हम लोगों का पास एक सेफ्टी का भाव मिलेगा, क्योंकि एक खुला हुआ जमीन है और कुछ बेरा वॉल देवा हुआ जमीन है, दोनों पे फर्क होता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर वो दीवार लग जाएगी, अगर फेंसिंग हो जाएगा तो सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये फेंसिंग होगा तो आप लोग को भी सुरक्षा मिलेगा, लग रहा है? हाँ, मिलेगा, अच्छा लगेगा हम लोग को भी। हम लोग के लिए कोनो परेशानी नहीं यहाँ पर। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। एक बार हम लोग को हटा दिया, सुपरमार्केट में थे हम, बहुत 1 साल थे। हाँ, जिसको भी जमीन दिया वो भी फिर से यहाँ रह रहा है, और हम लोग को तो मिला ही नहीं। अभी लिस्ट में जो नाम 40 साल पहले आप लोग कहाँ रहते थे? 40 साल हम दूसरे वहाँ बीच में रहते थे, नदी आने के बाद यहाँ। बीच में कहाँ पे, किस तरफ में? बीच में जमीन 4 के बीच यानी में। आपका पक्का कोई मकान नहीं है? नहीं है, जमीन नहीं है तो पक्का मकान कहाँ से रहेगा? जमीन भी नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे बाकी घरों में देख रहा हूँ मैं कि ताले भी लगे हैं, कुछ लोग बाहर भी गए हैं। हाँ, नहीं ताले नहीं लगे, वो 4 में है जमीन, पकड़ के रखा है, मतलब कब्जा करके रखा है। भुट्टा उट्टा करते हैं, धान करते हैं, वो रात में शाम के टाइम यहाँ आके सो जाते हैं। वो बाहर रहता है? बाहर रहते हैं। तो ये तीस्ता की जमीन है पूरे मिला के? हाँ, तीस्ता की जमीन है। तीस्ता की जमीन है, और अगर बाड़बंदी हो जाएगी, बैरिकेटिंग हो जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी, तो फिर जो सुरक्षा की भावना है वो हो जाएगा। जो लीगल इंक्रोचमेंट, जो डेमोग्राफिक चेंज, जो ये पूरी बातें हैं, इसके ऊपर भी जो अंकुश है वो लगेगा। क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से जो एक बदलाव देखने को मिला है, जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, आबादी दुगनी हो गई है मुस्लिम कम्युनिटी की, बताया जा रहा है, और यहाँ पर पहले वो स्थिति नहीं थी, उसके बाद जो भी स्थिति हुई है उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अगर फेंसिंग हो जाएगी तो घुसपैठ रुकेगा, और घुसपैठ रुकेगा तो यहाँ पर किसी भी तरीके से बांग्लादेश से जो अवैध नागरिक हैं वो भारत में नहीं आएंगे, और यहाँ के लोगों को सुरक्षा भावना जो है वो मिल पाएगी। संजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स भारत, पश्चिम बंगाल। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।